बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उन सब बहनों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है जिन्हें बॉक्स ट्राउज़र पहनना बहुत पसंद है और उनको अभी तक बॉक्स ट्राउज़र की बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक जो वीडियो है वो नहीं मिल रही। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ एक ऐसा फार्मूला शेयर करूंगी कि जिसमें आप हर साइज़ का जो है ना वो ट्राउज़र रेडी कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी खुला हो जितना मर्ज़ी लंबा हो। ठीक है, तो मेजरमेंट जो है वो आपने अपने हिसाब से रखनी है। अब यहाँ पे एक इशू आता है कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें खिंचाव आता है या इसमें झोल आता है, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है वो बहुत ही टाइट हो जाता है। तो इस ट्राउज़र में इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि मुझे जो इसकी लेंथ रिक्वायर्ड थी वो मैंने ले ली है और इसकी जो खुली साइड्स हैं वो मैंने दूसरी तरफ रखी हैं, बंद साइड्स जो हैं वो मैंने अपनी तरफ रखी हैं। बैक का हिस्सा जो है वो मैंने 2 इंच तक चौड़ाई में भी ज़्यादा लिया है और 2 इंच तक जो है वो लंबाई में भी ज़्यादा लिया है। अब यहाँ पे देखें कि 40 हिप साइज़ के हिसाब से मैंने यहाँ पे इसका जो फ्रंट का हिस्सा है डबल फोल्ड में 14 इंच तक लिया है और बैक का हिस्सा 16 इंच तक लिया है। 2 इंच जो है वो फ्रंट साइड से यहाँ से बड़ा है। अब यहाँ से पांचा इसका जो है वो मैं फोल्ड करूँगी 2 इंच तक, तो 2 इंच पे यहाँ पे हमने निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक जो लंबाई है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना हमारा ट्राउज़र है। अब रेडी होने के बाद ये जो है नीचे से भी ये 2 इंच तक जो है वो फोल्डिंग में जाना है और ऊपर से भी 2 इंच तक फोल्डिंग में जाना है। ठीक है, तो ये हमारा जब रेडी होगा तो तकरीबन 35 इंचज़ तक जो है वो इसकी लेंथ रह जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि इस तरह से राउंड में आपने हिप का साइज़ लेना है। जो भी आपका हिप का साइज़ होगा, यहाँ पे देखें 40 हिप का साइज़ है तो इसको हमने 4 पे डिवाइड कर देना है, तो इसका 4th पार्ट आएगा 10 इंचज़ प्लस 2 इंचज़ तक हमने यहाँ पे मज़ीद फैब्रिक ऐड करना है। बहुत ही कंफर्टेबल सा ये वाला ट्राउज़र है। अब यहाँ से देखें कि 2 इंच तक जो है वो हमने इसमें इलास्टिक डालनी है, तो 2 इंच का इलास्टिक का यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी वही फार्मूला है, जो हमारी चौड़ाई वाला हिस्सा था वहाँ पे हमने 2 इंच तक यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया था और यहाँ से हम 3 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो ऐड करेंगे। सभी साइज़ के लिए जो है वो आपने इसी तरह से ऐड करना है। अगर ज़्यादा खुला रखना है आपने तो सिर्फ 5 पॉइंट तक यानी कि हाफ इंच जो है वो कपड़ा ज़्यादा कर लें। अब ये देखें कि 15 इंच तक जो है निशान मैंने ये वाला सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमने 2 इंच तक जो है इसके क्रोच एरिया का निशान लगाना है, तो इसको हम यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब ये जो क्रोच एरिया की यहाँ पे मार्किंग होती है इसको हमने ज़्यादा राउंड शेप नहीं देनी होती। अगर हम इसकी यहाँ पे ज़्यादा राउंड शेप दें तो इसमें झोल आता है और खिंचाव भी आता है। अब यहाँ पे देख लें कि 14 इंच तक जो है वो हमारी फ्रंट साइड है। 14 इंच का यहाँ से हाफ होगा 7 इंच तक, तो 7 इंच का हमने यहाँ पे सेंटर बना लेना है, बॉटम पे भी और ऊपर भी क्रॉस कर्व के एरिया पे। अब यहाँ पे भी हमने ये जो इसका सेंटर है इस पर बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। जब हम इसकी सीधी लाइन लगा लेंगे तो इसके बाद ये जो सीधी लाइन है इसका भी हमने हाफ लेना है। ये देखें, क्योंकि इस ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है वो भी इसी तरह से लाइनिंग में है, तो आपको अच्छे से जो है वो यहाँ पे मैं क्लियर बता रही हूँ कि किस तरह से जो है वो मैंने इसकी मार्किंग की हुई है। अब यहाँ पे देखें कि 22 का हाफ होगा 11 इंच पे, तो 11 इंच पे यहाँ पे हम इसका निशान लगा लेंगे। बॉक्स ट्राउज़र की जो कटिंग है ना उसका मेन स्टेप जो है वो यही होता है कि किस तरह से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं और इसको हम कितना खुला रख रहे हैं और किस तरह से जो है वो हम इसको स्टिच कर रहे हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इसकी कटिंग ही होती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब 7 इंच पे जो हमने हाफ़ लगाया था ना, अब यहाँ पे देखें कि ट्राउज़र जो है बॉटम से आपने कितना खुला रखना है, तो मैंने इसको 10 इंच तक रखा है। दोनों साइडों से हमने जो है वो 5 इंच पे इस पे निशान लगा लेना है। ऊपर की तरफ भी यहाँ पे हमने 5 इंच का ही इसका निशान लगाना है, यानी कि यहाँ से भी हमने ये जो इसका सेंटर का निशान लगाया था यहाँ से भी 10 इंच तक ही इसका ये जो सीधा निशान है ना ये हमने लगाना है। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो अगली मार्किंग है वो हमने किस तरह से करनी है इसको देखें कि हम इसकी मार्किंग करते हैं इसी तरह से जैसे हम नॉर्मल ट्राउज़र की करते हैं कि इस तरह से रख के इसको कर लेते हैं, लेकिन उस तरह से हमने इसकी कटिंग नहीं करनी होती। ये देखें इस तरह से तिरछी हमने इसकी कटिंग करनी होती है और इसको ज़्यादा कर्व नहीं देना होता। जब हम यहाँ पे भी ज़्यादा कर्व देते हैं ना तो इसमें झोल आता है और खिंचाव आता है। तो ये हमारे क्रोश कर्व के एरिया की तरफ इसकी कटिंग होगी। अब हमने साइड से इसकी कटिंग यहाँ से करनी है, तो पहले हम इसका सीधा निशान लगाएंगे। अब ये वाला निशान जो है हमने बाहर की तरफ इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से
ठीक हो गया। ये इसकी आसान सी कटिंग है। अब इसकी फुल जो स्टिचिंग है वो भी ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमने इसकी फ्रंट के हिस्से की कटिंग कर लेनी है और फ्रंट और बैक की साइड की कटिंग जो है ना वो हम बाद में इकट्ठी कर लेंगे। लेकिन ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसकी कटिंग हमने अलग अलग करनी है, ठीक है। ये जो अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट के 2 पार्ट मैंने उठा लिए थे और इसकी मैंने यहाँ से इस तरह से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमने 2 इंच तक बैक साइड का हिस्सा बढ़ा रखा था, यहाँ से भी हमने सीधा निशान लगा लेना है। इलास्टिक वाला भी निशान जो है वो हमने सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच पे हमने इसका निशान लगा लेना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे भी ये निशान सीधा करके तो पूरी जो मार्किंग है वो मैंने इस ट्राउज़र की हुई थी 16 इंच तक। तो फ्रंट का 14 था तो 2 इंच बैक का बढ़ा रखा तो ये 16 इंच तक हो गया। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप हाफ़ इंच तक जो है वो चौड़ाई इसकी मज़ीद बढ़ा सकती हैं। अब नीचे की तरफ भी हमने इसमें 2 इंच तक जो है वो मार्किंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब ये जो निशान है ना ये भी हमने जिस तरह से फ्रंट साइड का निशान लगाया था सेम उसी तरह से लगाना है, पहले सीधा और बाद में इस तरह से तिरछा, ठीक है। और इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है और जो इसकी साइड्स है ना दूसरी तरफ जो हमने मार्किंग की है उसकी भी कटिंग कर लेनी है। बाय मिस्टेक जो है वो मुझसे वो स्टेप जो है वो मिस हो गया था तो इसलिए माजरत। बाकी बॉक्स ट्राउज़र की एक और वीडियो जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसमें हर एक स्टेप जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसकी भी हमने यहाँ तक जो है वो कटिंग कर लेनी है। तकरीबन 15 इंच तक जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट साइड के क्रॉस कर्व के एरिया के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और बैक साइड पे भी हमने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सीधी साइड जो है वो मैंने अंदर की तरफ रखी हैं और इसमें हमने यहाँ पे 1 बोट की जो है वो सिलाई लगा लेनी है। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, ये वाला ट्राउज़र जो है वो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखें क्रोच कर्व का जो फ्रंट का और बैक का हिस्सा है इसको मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमने इसकी साइड्स पे सिलाई लगानी है तो दोनों सीधी साइड्स हम मिला लेंगे और यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे इसकी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये देखें कपड़े को ना तो ऊपर वाले कपड़े को हमने यहाँ पे खींचना होता है और ना ही नीचे वाले कपड़े को। अगर हम कपड़े को खींचें तो कपड़ा जो है वो एक तरफ से बढ़ जाता है, अगर ऊपर वाले कपड़े को खींचें तो ऊपर वाला बढ़ जाता है, अगर नीचे वाले कपड़े को खींचें तो नीचे वाला बढ़ जाता है। क्योंकि कटिंग जो है वो हमने इसकी बिल्कुल परफेक्ट की हुई है। तो इसी तरह से है जो है आपने इसको सेट करते जाना है। और ये देखें जी बिल्कुल परफेक्ट इसका फैब्रिक यहाँ पर आ गया। और अब दूसरी साइड पे भी हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोज़ को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ऊपर की तरफ जो हमने इलास्टिक वाला इसका हिस्सा रखा था ना उसको मैंने इस तरह से जो है वो फोल्ड कर लिया। जिन बहनों को मसला आता है ना कि इलास्टिक जो है वो अच्छे से सेट नहीं होती या कपड़ा जो है वो ज़्यादा फोल्डिंग में चला जाता है, तो जितना हमने कपड़ा फोल्डिंग में देना है ना उतना कपड़ा आप प्रेस कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे इलास्टिक जो है यहाँ पे डबल फोल्ड में आ रही है 13 इंच तक। अब इसको भी हमने यहाँ पे इस तरह से ये जो इसका जोड़ है इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें, ठीक है। इलास्टिक लगाने का भी ये बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके से बहुत ही आसानी से इलास्टिक लग जाती है। और दूसरा एक इशू और कि जो हम बैक साइड का हिस्सा 2 इंच तक बड़ा रखते हैं और इसको तिरछा रखते हैं तो उसमें झोल आ जाता है। तो झोल क्यों आता है वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अब ये जो फ्रंट साइड का हिस्सा था ना यहाँ से हमने इसका सेंटर से जो है यानी कि जो इसका क्रोच कर्व का हिस्सा है ना, क्रोच कर्व का दरमियान है, वहाँ से हमने इलास्टिक लगानी स्टार्ट करनी है और तकरीबन 2 पॉइंट तक जो है वो कपड़ा यहाँ से बढ़ा कर रखें ताकि इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई यहाँ पे ना आए। ये देखें इस तरह से आप देखिएगा कि बिल्कुल आसानी के साथ हमारी सिलाई जो है वो लग जाएगी और हमें कपड़े को भी बार बार सेट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि कपड़े को हमने पहले ही प्रेस कर लिया। जस्ट इलास्टिक को सेट करते जाएँ और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएँ। इलास्टिक लगाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता रही थी कि आपने कपड़े में जो झोल आता है तो कपड़े को हमने ऊपर
वाले कपड़े को खींचना नहीं है, जस्ट इसको सीधा करते जाएं और इस पर सिलाई लगाते जाएं। जब हमारी बैक साइड का ये वाला हिस्सा देखें कि यहाँ पे ना तकरीबन ½ इंच तक जो है वो हमारा कपड़ा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो जो इसका सिलाई का सेंटर है वो हमने मिला लेना है। बाकी जो ½ इंच है उसमें हमने यहाँ पे इस तरह से छोटा सा एक गैदर दे लेना है। दूसरी तरफ से भी हमने इतना ही गैदर यहाँ पे सेट कर लेना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि एंड तक कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। अगर हम इस गैदर को यहाँ पे कवर ना करें तो एंड तक जो है वो झोल आता है और कपड़ा हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो सिलाई में चला जाता है। तो इस बात का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। बहुत ही आसानी के साथ आपकी ये वाली इलास्टिक जो है वो यहाँ पे लग जाएगी और इसमें कोई भी झोल वगैरह भी नहीं आएगा और कपड़ा भी हमारा नहीं बढ़ेगा। अब इलास्टिक को भी साथ साथ सेट करते जाएं और इस पे सिलाई लगाते जाएं। मैं आपको दोबारा से याद करवा देती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा तो बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही डिफरेंट से और डिसेंट से डिज़ाइंस मैंने आप सबके साथ जो है वो शेयर किए हुए हैं। अच्छा जी, इलास्टिक के जो गैदर्स हैं वो हमने सेट करके अब इलास्टिक के सेंटर में हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसकी सिलाई जो है वो फ्रंट और बैक साइड से कपड़े को खींच के लगाना है ताकि हमारे गैदर्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल आएँ। अब 2 इंच तक हमने पांचा इसका फोल्डिंग के लिए रखा था, तो 2 इंच तक यहाँ पे मैंने इसको बैक साइड की तरफ इस तरह से जो है वो प्रेस कर दिया। अब सीधी साइड से हम इसकी मिला लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरह से हमने इसको इनविजिबल करना है। जो हम ब्रांड से ट्राउज़र लेके आते हैं ना, तो उनमें भी यही ट्रिक यूज़ की हुई होती है। ये देखें कि इस तरह से हमने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है बिल्कुल इसके साथ, ठीक है। ये देखें, दोबारा से आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो हमने यहाँ पे इसके साथ जोड़ा है ना, इसको बिल्कुल सेट रखना है। अगर एक पॉइंट का भी यहाँ पे फ़र्क होगा ना तो फिर एक साइड से थोड़ा सा जो है वो कपड़ा बढ़ जाता है। बस यहाँ पे इस बात का आपने ख्याल रखना है। बाकी ये वाला मेथड जो है वो बहुत ही ईजी है। मुझे उम्मीद है कि आज की जो हमारी वीडियो है इसमें सारे स्टेप्स और कट्स जो हैं वो मैंने अच्छे से आपके साथ डिलीवर कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मेरी पिछली वीडियो में जो है एक कमेंट आया था कि बॉक्स ट्राउज़र का जो हिप का साइज़ होता है उन्होंने ज़्यादा रखना होता है, तो आप इस तरह से इसकी मेजरमेंट लें। बाकी जितना बड़ा खुला या रखना है वो आप अपने मर्ज़ी से रख लें, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से लेंथ ली थी, आपने अपने हिसाब से इसकी लेंथ ले लेनी है। अब बॉटम पे अगर आपने इसको हैंड स्टिच करना है तो हैंड स्टिच कर लें, और अगर आपने इसको इसी तरह से मशीन की मदद से सिलाई लगानी है तो सिलाई लगा लें। अच्छा जी, अगर वीडियो को आप ध्यान से देख लें, एक दफ़ा फुल देख लें, तो 1 घंटे में ये वाला ट्राउज़र जो है वो आप रेडी कर सकती हैं। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।